हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि बेसिक इस रिएक्शन के अंदर आखिर होता क्या है। तो देखो इसके अंदर देखो नाम से पता लग रहा है ब्रोमोअमाइड। तो देखो इसमें ब्रोमीन है और इसमें अमाइड है ना, CONH2 ग्रुप। और इसमें हो क्या रहा है, इसी को देखो हम हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देखो डिग्रेडेशन होता है। यहाँ पे देखो ये जो CO ग्रुप है आपका, ये हट जाता है इसके अंदर और खाली RNH2 ग्रुप बचता है। तो देखो इसका रिएक्शन क्या होता है, हमें एक अमाइड लेना होता है RCONH2 और उसको हमें ब्रोमीन का रिएक्शन करवाना होता है इन द बेसिक मीडियम। इधर यहाँ पे बेसिक में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें इस केस में हमारा क्या होता है, जो हमारा ये CO ग्रुप है ये हट जाता है सीधा सीधा। और अगर वो डायरेक्ट रिएक्शन देखनी हो तो सीधा हमारा R और NH2 ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ में। तो ये हमारा डिग्रेडेशन रिएक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन का हमें लॉस हो गया। तो हम इसको स्टेप डाउन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक कार्बन लेस वाली हमारी जो अमाइन बनेगी वो होगी। इसके साथ हमारे जो बाई प्रोडक्ट के अंदर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ब्रोमाइड और वाटर निकलता है। तो हमने रिएक्शन देख ली। अब हम देख लेते हैं कि इस रिएक्शन का आखिर मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो हमने जो अमाइड था, हमारा जो हमारा सबस्ट्रेट था RCONH2, उसको मैंने देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन थे वो अलग अलग करके लिख दिए हैं। तो सबसे पहले देखो हमने बेसिक मीडियम में करी थी, है ना। तो बेसिक में क्या होगा, यहाँ पे बेसिक मीडियम में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस देगा। और ये OH माइनस हमारा क्या होता है, बेस, और इसको H प्लस चाहिए होता है। तो जो हमारे ये नाइट्रोजन से जुड़े जो H होता है ये हमारा एसिडिक होता है। तो OH क्या करता है, इधर से इस वाले H को लेके H प्लस की फॉर्म में चला जाता है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचते हैं ये तो साइड जाता है कि नाइट्रोजन के पास। तो यहाँ से हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में निकल जाता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाइट्रोजन पे नेगेटिव N माइनस की फॉर्म में चले जाते हैं। तो अभी आगे क्या करता है, जो ये नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज आता है, ये जो ब्रोमीन हमने डाला था ऊपर रिएक्शन के अंदर, ये ब्रोमीन के एंटी बॉन्डिंग में जो अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये डाल देता है। और साथ में ये दूसरा वाला जो ब्रोमीन होता है वो Br माइनस की फॉर्म में वहाँ से बाहर हो जाता है। तो जो हमारा ये रिएक्शन आगे फर्दर जाता है तो ये RCO का RCO रह जाता है और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन पहले से कनेक्ट रहता है और साथ में Br कनेक्ट हो जाता है। देखो अब क्या होगा, फिर से एक और बेस में से OH आएगा और इस बार इस वाले हाइड्रोजन को, इसमें देखो नाइट्रोजन के साथ दोनों जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से एसिडिक है। तो हमने पहला हाइड्रोजन तो यहाँ से निकाल दिया इसका एसिड बेस रिएक्शन करवा के। अब जो हमारा दूसरा हाइड्रोजन है उसके साथ ये भी एसिड बेस रिएक्शन करेगा और ये H प्लस की फॉर्म में फिर से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। और H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे आ जाएंगे N माइनस की फॉर्म में। तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो ये N माइनस की फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन आए, तो देखो लास्ट टाइम तो इसने ब्रोमीन को यहाँ पे डोनेट कर दिया था हमने इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी किसी को डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि ब्रोमीन हमें बहुत कम लेना होता है ताकि ब्रोमीन इसके लिए मिनिमल रहे, एक मॉलिक्यूल के लिए एक ही ब्रोमीन का मॉलिक्यूल रहे। तो अब देखो इसमें ब्रोमीन नहीं है कहीं से भी, तो अभी नाइट्रोजन क्या करेगा, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाने के लिए डाल देगा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। तो देखो ये जैसे ही इसका ये बॉन्ड बनेगा कार्बन के साथ, तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है उसको तोड़ देगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और O माइनस स्टेबल नहीं होता है तो O माइनस क्या करेगा, वापस बैक बॉन्डिंग से वापस अपनी बॉन्ड बना देगा। तो कार्बन के फिर से 5 बॉन्ड हो जाएंगे। इस चक्कर में उसको क्या करना पड़ेगा, इस बार ये वाला जो बॉन्ड होता है ये टूटेगा और ये हमारा एल्काइल ग्रुप R माइनस की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। और साथ में हमारा जो ये पूरा ग्रुप है वो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड कार्बन और फिर कार्बन से डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और साथ में Br, ये हमारा एक ग्रुप अलग हो जाएगा। तो देखो अब क्या होगा, जो हमें पता है कि हमारा ये Br होता है क्योंकि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये R माइनस क्या करेगा, ये नाइट्रोजन पर अटैक करेगा और साथ में ये Br का रिमूवल करवा देगा। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, R से नाइट्रोजन कनेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे R से कार्बन कनेक्ट था इनिशियली, लेकिन फिर क्या हुआ, R से नाइट्रोजन कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर। तो RNCO है ना, इससे यहाँ से ये कनेक्ट हुआ है और फिर इससे ये और इससे ये ऐसे यहाँ पे अभी कनेक्ट हो चुका है। तो देखो अब क्या करना है, हमारा वाटर का मॉलिक्यूल आएगा और देखो कार्बन से इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है जो कि हमारा ऑक्सीजन है और इधर भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है जो कि हमारा नाइट्रोजन है। तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के जो खींचेंगे, इधर से नाइट्रोजन भी इसका इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा। तो होगा क्या कि कार्बन के ऊपर हमारे डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर का अटैक करना ईजी हो जाएगा। तो जो वाटर का ये लोन पेयर होगा ना ऑक्सीजन वाला, ये कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से हमारे ये स्पीशी दे देगा। और देखो जैसे ही कार्बन पर अटैक करेगा तो वैलेंसी कार्बन की 5 होने वाली है और 5 नहीं हो पाएगी तो क्या करेगा, नाइट्रोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके N माइनस की फॉर्म में साइड हो जाएगा और साथ में ये ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा।
तो देखो अब होगा क्या, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज नहीं होता, स्टेबल उतना नहीं रहता है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से अपना प्रोटॉन ट्रांसफ़र करवा देगा, ये H प्लस होगा, ये ट्रांसफ़र होकर कहाँ चला जाएगा, माइनस के पास, तो यहाँ पे माइनस क्या है, N माइनस है, तो H प्लस यहाँ पे N माइनस के पास चला जाएगा और NH बना देगा, और साथ में यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। और यहाँ पर देखो आपको, देखो CO2 आपको बनता हुआ दिख रहा है, और जहाँ पे CO2 बनता हुआ दिख रहा है ना, वहाँ पे रिएक्शन उस तरफ जाती है कि CO2 बना ही दिया जाए कैसे भी करके। तो CO2 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, C डबल बॉन्ड O और इधर भी डबल बॉन्ड O लाना होगा। तो इसके लिए हमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जो H प्लस निकलेगा वो चला जाएगा नाइट्रोजन के पास। और साथ ही में क्या होगा, कार्बन को ये वाला CO2 बनाने के लिए ये वाला बॉन्ड तोड़ना भी पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन ये दोनों दे देगा नाइट्रोजन को। तो देखो इसका एक CO2 का रिमूवल हो जाएगा और साथ में हमारा RNH2 फॉर्म हो जाएगा, जो कि इस रिएक्शन में हमें बनाना था। तो होप इस वीडियो में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।